और आज हम आपको हुजूर अकराम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी के वो रोशन वाक़यात सुनाएंगे जो सीरत तैयबा का कीमती हिस्सा हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। जब हुजूर अकराम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 15 बरस के करीब हुई तो जंग फिजार पेश आई। एक तरफ कुरैश और उनके हलीफ बनु किनाना थे और दूसरी तरफ कैसे आयलान। कुरैश और किनाना की क़यादत हर्ब बिन उमैया के हाथ में थी, क्योंकि वो अपने सुन, शरफ और समाजी मर्तबे की वजह से नुमायां हैसियत रखता था। इब्तिदा में कैसे आयलान का पलड़ा भारी रहा, लेकिन दोपहर होते होते किनाना गालिब आ गए। इस जंग को हर्ब फिजार इसलिए कहा जाता है कि इसमें हरम की हुर्मत भी पामाल हुई और हराम महीनों का तकद्दुस भी तोड़ा गया। इस मार्के में रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ ले गए थे और अपने चचाओं को तीर पकड़ाते थे। इस जंग के बाद हुर्मत वाले महीने ज़िलक़ादा में हिल्फुल फुज़ूल का अजीम मुआहिदा तय पाया, जिसका एहतिमाम कुरैश के चंद मुअज़्ज़ज़ कबाइल यानी बनु हाशिम, बनु मुत्तलिब, बनु असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा, बनु ज़ुहरा बिन किलाब और बनु तीम बिन मुर्रा ने किया। ये सब अब्दुल्लाह बिन जुदान तीमी के घर जमा हुए, क्योंकि वो इज्जत और शरफ में मुमताज मकाम रखते थे। वहां सब ने यह अहद किया कि मक्के में जो भी मजलूम होगा, खा वो मक्के का रहने वाला हो या बाहर से आया हुआ, सब उसकी मदद के लिए खड़े होंगे और उसका हक दिलाकर रहेंगे। इस बाबरकत इज्तिमा में नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद थे और नबूवत से सरफराज होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि मैं अब्दुल्लाह बिन जुदान के घर एक ऐसे मुआहिदे में शरीक हुआ था कि इसके बदले मुझे सुर्ख ऊंट भी पसंद नहीं, और अगर इस्लाम के दार में भी इस अहद के लिए बुलाया जाऊं तो मैं जरूर लब्बैक कहूंगा। इस मुआहिदे की रूह कबाइली असबियत पर मबनी जाहिली हमियत के सरासर खिलाफ थी। इसका सबब यह बयान किया जाता है कि कबीला जुबैद का एक शख्स सामान तिजारत लेकर मक्का आया। आस बिन वाइल ने इससे माल खरीदा, मगर इसका हक अदा न किया। इस मजलूम ने अपने हलीफ कबाइल अब्दुलदार, मखजूम, जुमह, सहम और अदी से मदद मांगी, मगर किसी ने तवज्जो न दी। आखिरकार वो जबले अबू कुबीस पर चढ़ा और बुलंद आवाज में अशार के जरिए अपनी दास्तान मजलूमियत सुनाई। ये सुनकर जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब मुतहर्रिक हुए और कहा कि ये शख्स बेयार व मददगार क्यों है। इन्हीं की कोशिश से मज़कूरा कबाइल जमा हुए। पहले मुआहिदा किया गया और फिर आस बिन वाइल से इस जुबैदी का हक दिलवा दिया गया। जवानी के इस दौर में रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई मुस्तकिल पेशा न था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु साद की बकरियां भी चराईं और मक्का मुकर्रमा में अहले मक्का की बकरियां चंद क़ीरात के इवज़ चराया करते थे। जब हुजूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 बरस को पहुंची तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का माल तिजारत लेकर सफ़र तिजारत के लिए मुल्क शाम रवाना हुए। इब्ने इसहास रहमहुल्लाह बयान करते हैं कि खदीजा बिन्त खुवैलिद रज़ी अल्लाह अन्हा कुरैश की एक निहायत मुअज़्ज़ज़, मालदार और साहिब हैसियत ताजर खातून थीं। वो अपना सरमाया लोगों को तिजारत के लिए देती थीं और मुजारबत के उसूल पर मुनाफा का एक हिस्सा मुकर्रर कर लिया करती थीं। पूरा कबीला कुरैश तिजारत के पेशे से वाबस्ता था। जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रास्तगोई, अमानतदारी और आला अखलाक की शोहरत का इल्म हुआ तो उन्होंने पैगाम भिजवाकर ये पेशकश की कि आप उनका माल लेकर उनके गुलाम मैसरा के साथ मुल्क शाम तशरीफ ले जाएं और वो जो उजरत में आपको दूसरे ताजरों से कहीं ज्यादा अता करेंगी। रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पेशकश कबूल फरमा ली और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का माल लेकर मैसरा के हमरा मुल्क शाम तशरीफ ले गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा वापस तशरीफ लाए तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने माल में ऐसी बरकत और अमानत देखी जो इससे पहले कभी मुशाहिदा नहीं की थी। और इधर मैसरा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक, बुलंद किरदार, मुतवाज़िन तर्ज फ़िक्र, सच्चाई और अमानतदारी के हैरत अंगेज़ वाक़यात बयान किए तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को यूं महसूस हुआ जैसे उनका खोया हुआ कीमती गौहर उन्हें मिल गया हो। इससे क़ब्ल कुरैश के बड़े बड़े सरदार और रईस उनसे निकाह के ख़्वाह थे, मगर उन्होंने किसी की पेशकश कबूल न की थी। अब उन्होंने अपने दिल की बात अपनी करीबी सहेली नफीसा बिन्त मुंबाह से कही। नफीसा ने जाकर रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रिश्ते पर राजी हो गए और अपने चचाओं से इस बारे में मशवरा फरमाया। चचाओं ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के चचा से बात की और निकाह का पैगाम पेश किया। यूं निकाह अंजाम पाया। इस बाबरकत तकरीब में बनु हाशिम और मुज़र के मुअज़्ज़ज़ीन शरीक हुए। ये वाक़या मुल्क शाम से वापसी के तकरीबन 2 माह बाद पेश आया। रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर में 20 ऊँट अता फरमाए। इस वक्त हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र 40 बरस थी।
और वो नसब, दौलत और दानाई के एतबार से अपनी कौम की सबसे बावकार और अफजल खातून थीं। यही वो पहली ज़ौजा थीं जिनसे रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाया, और उनकी वफ़ात तक किसी और खातून से निकाह नहीं फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सिवा रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ही के बतन से हुई। सबसे पहले हज़रत कासिम पैदा हुए और उन्हीं के नाम पर एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुन्नियत अबुल कासिम मशहूर हुई। इसके बाद हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत अब्दुल्ला पैदा हुए। हज़रत अब्दुल्ला को तैयब और ताहिर भी कहा जाता था। रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम बेटे बचपन ही में वफ़ात पा गए, जबकि तमाम बेटियों ने इस्लाम का ज़माना पाया, ईमान लाए और हिजरत की सआदत हासिल की। अलबत्ता हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के सिवा बाकी तमाम बेटियों का इंतकाल रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका ही में हो गया, और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के 6 माह बाद हुई। रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 बरस हुई तो कुरैश ने खाना काबा की असर-नौ तामीर का फैसला किया। इसकी वजह यह थी कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के ज़माने से खाना काबा सिर्फ कद से कुछ ऊंची चारदीवारी की सूरत में था। इसकी बुलंदी 9 हाथ थी और उस पर छत मौजूद न थी। उसी कमजोरी से फायदा उठाकर बाज चोर अंदर रखा हुआ खजाना चुरा ले गए थे। मजीद ये कि इमारत पर एक तवील अरसा गुजर चुका था, दीवारें कमजोर और फट चुकी थीं। उसी साल एक शदीद सैलाब आया जिसका रुख बराह रास्त खाना काबा की जानिब था, और हालात ऐसे हो गए कि किसी भी लम्हे खाना काबा के मुनहदिम हो जाने का अंदेशा पैदा हो गया। चुनाचे कुरैश उस नतीजे पर पहुंच गए कि खाना काबा के मर्तबे और अजमत को बाकी रखने के लिए उसकी असर-नू तामीर नागुज़ीर हो चुकी है। इस मरहले पर कुरैश ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह उसूल तय किया कि तामीर काबा में सिर्फ पाक और हलाल माल ही इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें ना फहाशी की कमाई शामिल होगी, ना सूद की रकम, और ना ही किसी का नाहक दबा हुआ माल लगाया जाएगा। नई तामीर के लिए पुरानी इमारत को मुनहदिम करना जरूरी था, मगर हैबत और खौफ के बायस कोई भी पहल करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आखिरकार वलीद बिन मुगीरा मखजूमी ने सबसे पहले दीवार गिराई। जब लोगों ने देखा कि इस पर कोई अजाब या आफत नाजिल नहीं हुई, तो बाकी अफराद ने भी दीवारें ढाना शुरू कर दी, यहां तक कि बुनियादें कवायद इब्राहिमी तक पहुंच गईं। फिर तामीर का आगाज हुआ। हर कबीले के लिए तामीर का अलग हिस्सा मुकर्रर किया गया और हर कबीले ने अपने अपने पत्थरों के ढेर अलग रख लिए। इस तामीर की निगरानी बाकौम नामी एक रूमी मेमार कर रहा था। जब इमारत हजर अस्वद की सतह तक पहुंच गई तो अचानक एक शदीद इख्तिलाफ पैदा हो गया कि हजर अस्वद को उसकी जगह रखने का शर्फ और एजाज किस कबीले को हासिल हो। ये निज़ा 4 से 5 दिन तक जारी रहा और मामला इस हद तक संगीन हो गया कि हरम की सरजमीन पर खून रेजी का अंदेशा पैदा हो गया। इसी दौरान अबू उमैया मखजूमी ने एक राय पेश की और कहा कि कल मस्जिद हराम के दरवाजे से जो सबसे पहले दाखिल होगा, हम सब उसी के फैसले को मान लेंगे। सब ने इस तजवीज को कबूल कर लिया। अल्लाह ताला की मशीयत कि अगले दिन सबसे पहले रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही खुशी से पुकारा, ये हैं अल अमीन, हम उन्हीं पर राजी हैं, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फिर जब रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके करीब आए और पूरा मामला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान किया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर मंगवाने का फरमाया। हजर अस्वद को उसके दरमियान रखा और तमाम मुतनाज़ा कबाइल के सरदारों से फरमाया कि आप सब चादर के किनारे थाम लें और उसे उठाएं। सब ने ऐसा ही किया। जब चादर हजर अस्वद की मुकर्ररा जगह तक पहुंच गई तो रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से हजर अस्वद को उसके मकाम पर रख दिया। ये फैसला निहायत दानिशमंदाना और आदिलाना था, जिस पर पूरी कौम मुतमईन हो गई। इधर कुरैश को माले हलाल की कमी का सामना हुआ तो उन्होंने शुमाली जानिब से काबा की लंबाई तकरीबन 6 हाथ कम कर दी। यही हिस्सा आज हजर और हतीम कहलाता है। इस मर्तबा कुरैश ने काबा का दरवाजा जमीन से खासा ऊंचा बना दिया ताकि सिर्फ वही शख्स दाखिल हो सके जिसे इजाजत दी जाए। जब दीवारें 15 हाथ की बुलंदी तक पहुंच गईं तो अंदर 6 सुतून नस्ब किए गए और ऊपर छत डाल दी गई।
यूं तकमील के बाद खाना काबा तकरीबन चौकोर शक्ल इख्तियार कर गया। मौजूदा सूरत में खाना काबा की बुलंदी तकरीबन 15 मीटर है। हजर अस्वद वाली दीवार और उसके बिलमुकाबिल दीवार यानी जुनूबी और शुमाली सिमत 10-10 मीटर है। हजर अस्वद मताफ की सतह से तकरीबन 1.5 मीटर बुलंद नस्ब है। दरवाजे वाली दीवार और उसके सामने वाली दीवार यानी मशरकी और मगरबी सिमत 12-12 मीटर है। दरवाजा जमीन से तकरीबन 2 मीटर ऊंचा है और दीवार के गिर्द निचली जानिब चारों तरफ एक उभरा हुआ कुर्सी नुमा किनारा है, जिसकी औसत ऊंचाई 25 सेंटीमीटर और औसत चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है। इस हिस्से को शाहजरवान कहा जाता है, जो दरअसल बैतुल्लाह ही का एक हिस्सा है, मगर कुरैश ने तामीर के वक्त उसे भी छोड़ दिया था। नीयत और मकसद की पाकीज़गी के बायस आपको भरपूर नुसरत और हिफाजत अता की गई। रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तवील खामोशियों के जरिए मुसलसल गौर व फिक्र, गहरी तदब्बर और हक की तलाश से मदद लेते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सलीमुल अक्ल और रोशन फितरत के साथ जिंदगी के हकायक, इंसानों के मामलात और मुआशरों के अहवाल पर नजर रखते थे, और जिन खराफात और गुमराहियों में लोग मुब्तला थे उनसे सख्त नफरत महसूस फरमाते थे। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी बसीरत के साथ लोगों के दरमियान जिंदगी बसर करते। जो काम अच्छा होता उसमें शरीक हो जाते और जो नापसंदीदा होता उससे किनारा कश रहते हुए अपनी पसंदीदा तन्हाई की तरफ लौट जाते। चुनाचे रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी शराब को हाथ न लगाया, बुतों के नाम पर ज़िबा किया गया गोश्त न खाया और ना ही बुत परस्ताना त्योहारों और मीलों ठेलों में कभी शिरकत फरमाई। इब्तिदा ही से बातिल माबूदों से ऐसी शदीद नफरत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में उनसे ज्यादा मबगूज कोई शय न थी। यहां तक कि लात और उज्जा की कसम सुनना भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नागवार गुजरता था। हकीकत यह है कि तकदीर इलाही ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द हिफाजत का हिसार कायम कर रखा था। चुनाचे जब कभी नफ्स के तकाज़ों या जाहली रस्मों की तरफ तबीयत माइल हुई तो रब्बानी इनायत दरमियान में हायल हो गई। इब्ने असीर रहमहुल्लाह की रिवायत है कि रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहले जाहिलियत के अमाल की तरफ मेरा ख्याल सिर्फ 2 मरतबा गया, मगर हर बार अल्लाह ताला ने मेरे और उस अमल के दरमियान रुकावट डाल दी। इसके बाद फिर कभी ऐसा ख्याल ना आया, यहां तक कि अल्लाह ताला ने मुझे नबूवत से सरफराज फरमा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि एक रात मैंने उस लड़के से जो बालाई मक्का में मेरे साथ बकरियां चुराया करता था कहा कि तुम मेरी बकरियों की निगरानी करो, मैं मक्का जाकर नौजवानों की महफिल में कुछ देर बैठा हूं। उसने इजाजत दे दी। मैं रवाना हुआ और अभी मक्का के पहले घर के करीब ही पहुंचा था कि बाजे की आवाज सुनाई दी। पूछा तो बताया गया कि फलां की शादी है। मैं वहीं बैठ गया। फिर अल्लाह ताला ने मेरे कान बंद कर दिए और मैं सो गया। सूरज की तपिश से आंख खुली तो सीधा अपने साथी के पास लौट आया। अगली रात फिर यही इरादा किया, मगर वही में कैफियत पेश आई। उसके बाद कभी दिल में ऐसा ख्याल ना आया। और सही बुखारी की रिवायत में हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि जब खाना काबा की तामीर हो रही थी तो नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु पत्थर ढो रहे थे। हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया कि अपना तहबंद कंधे पर रख लीजिए ताकि पत्थर से बचाव रहे, मगर जैसे ही रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया, फौरन जमीन पर तशरीफ ले आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहें आसमान की तरफ उठ गईं। अफाका हुआ तो फरमाया, मेरा तहबंद, मेरा तहबंद। चुनाचे तहबंद बांध दिया गया। नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम के दरमियान हुस्न किरदार, बुलंदी अखलाक और करीमाना आदात के एतबार से एक मुनफरिद मकाम रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा बावकार, निहायत खुशगुफ्तार, बेहतरीन हमसाया, हद दर्जा दूर अंदेश, कामिल सदाकत शुआर, इंतहाई नर्म मिजाज, पाकीज़ा नफ्स, भलाई में सबसे बढ़कर सखी, अमल में सबसे ज्यादा नेक, वादे के सबसे बड़े पाबंद और अमानत में सबसे मोतबर थे। यहां तक कि आपकी कौम ने मुत्तफ़क़ा तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल अमीन के लक़ब से याद करना शुरू कर दिया, क्योंकि आप नेक सिफात और आला खसाइल का मुजस्सम नमूना थे। और जैसा कि हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की गवाही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमजोरों का सहारा बनते, मोहताजों का बोझ उठाते
मेहमान नवाजी फरमाते और हक के मामले में पेश आने वाली मुसीबतों में भरपूर मदद किया करते थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 बरस के करीब पहुंची तो तवील गौर व फिक्र ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कौम के दरमियान फिक्री फासले को बहुत बढ़ा दिया था। इसीलिए तन्हाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब होने लगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सित्तू और पानी साथ लेकर मक्का मुकर्रमा से तकरीबन 2 मील के फासले पर वाक़े कोहे हिरा के एक गार में तशरीफ ले जाते। ये एक मुख्तसर सा गार है जिसकी लंबाई तकरीबन 4 गज और चौड़ाई 1.25 गज है। ये नीचे की जानिब ज्यादा गहरा नहीं बल्कि चट्टानों के बाहम मिलने से ऊपर की जानिब एक तंग रास्ते की मानंद बन गया है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां तशरीफ ले जाते तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह होती और करीब ही क़याम फरमाती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा माह रमजान इसी गार में गुजारते, आने वाले मिस्कीनों को खाना खिलाते और बाकी वक्त अल्लाह ताला की इबादत, कायनात के मुशाहिदे और उसके पसे पर्दा कार फरमा कुदरत अजीमा में गौर व फिक्र में सर फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कौम के शिरकिया अकायद और बेबुनियाद नजरियात पर कल्बी इत्मीनान हासिल न था, मगर उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई वाज़े और मुतवाज़िन रास्ता भी मौजूद न था जिस पर आप पूरी शरह सद्र के साथ गामजन हो सकते। दर हकीकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खलवत पसंदी अल्लाह ताला की हकीमाना तदबीर का हिस्सा थी। इसी तरह अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आने वाली अजीम जिम्मेदारी के लिए तैयार फरमा रहा था, क्योंकि जो रूह इंसानी जिंदगी का रुख बदलने वाली हो उसके लिए लाजिम है कि वो कुछ मुद्दत दुनिया के शोर, लोगों के मामूली गमों और ज़मीनी मसरूफियात से अलग थलग होकर तन्हाई में वक्त गुजारे। इसी सुन्नत इलाही के मुताबिक जब अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमानत उज़्मा उठाने, ज़मीन का नक्शा बदलने और तारीख का धारा मोड़ने के लिए मुंतखब फरमाया तो बेसत से 3 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खलवत नशीनी मुकद्दर फरमा दी। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल 1 माह तक कायनात की आज़ाद रूह के साथ हम नशीन रहते और इस वजूद के पीछे छुपे गैब में तदब्बुर फरमाते, ताकि जब अल्लाह ताला का हुक्म आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वहयानी ताल्लुक के लिए पूरी तरह आमादा हूं। फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 बरस मुकम्मल हुई और यही उम्र कमाल और अंबिया अलैहिमुस्सलाम की बेसत की मारूफ उम्र है तो जिंदगी के उफुक पर आसार नबूवत जगमगाने लगे। ये आसार सच्चे ख्वाबों की सूरत में जाहिर हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ख्वाब देखते वो सुबह सादक की तरह वाज़े हो जाते। ये कैफियत 6 माह तक जारी रही, जो कुल मुद्दत नबूवत का 26वां हिस्सा बनती है, क्योंकि नबूवत की मजमूई मुद्दत 30 बरस है। इसके बाद जब हिरा में खलवत नशीनी का 3रा साल आया तो अल्लाह ताला ने ज़मीन वालों पर अपनी रहमत नाजिल करने का इरादा फरमाया। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनसब नबूवत से सरफराज किया गया और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कुरान मजीद की इब्तिदाई आयात लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए। दलाइल और कुरान को सामने रखते हुए इस अजीम वाक़े की तारीख मुतय्यन की जा सकती है। तहकीक के मुताबिक ये वाक़या रमज़ानुल मुबारक की 21वीं शब बरोज़ पीर पेश आया। उस वक्त तारीख 10 अगस्त सन 610 ईस्वी थी। कमरी हिसाब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल 6 माह और 12 दिन थी, जबकि शमसी हिसाब से 39 साल 3 माह और 22 दिन बनती है। आइए अब हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की ज़बानी इस वाक़े की तफसील सुनते हैं। यह अनवार इलाही का वो शोला था जिसने कुफ्र गुमराही की तारीकियों को मिटा दिया, यहां तक कि जिंदगी का धारा बदल गया और तारीख ने नया रुख इख्तियार कर लिया। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की इब्तिदा सच्चे ख्वाबों से हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी ख्वाब देखते वो सुबह की रोशनी की तरह जाहिर हो जाता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हाई महबूब हो गई। चुनाचे रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में खलवत इख्तियार फरमाते और कई कई रातें घर तशरीफ लाए बगैर इबादत में मशगूल रहते। इस मकसद के लिए ज़्यादा राह साथ ले जाते। फिर जब तोशा ख़त्म हो जाता तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास वापस आते और इतने ही दिनों के लिए दोबारा सामान लेकर गार की तरफ लौट जाते, यहां तक कि वो अजीम लम्हा आ पहुंचा जब हक नाजिल हुआ और रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा ही में मौजूद थे। अचानक फरिश्ता हाजिर हुआ और उसने कहा, पढ़ो।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ना नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे पकड़कर इस जोर से दबाया कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर छोड़कर कहा, पढ़ो। मैंने फिर अर्ज किया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। उसने दोबारा मुझे मजबूती से थाम कर दबाया, फिर छोड़कर कहा, पढ़ो। मैंने तीसरी बार भी यही कहा तो उसने तीसरी मर्तबा पकड़कर दबाया, फिर छोड़कर कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम। यानी पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, इंसान को लोथड़े से पैदा किया। पढ़ो और तुम्हारा रब सबसे ज्यादा करम फरमाने वाला है। इन आयात को लेकर रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन पलटे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल तेजी से धड़क रहा था। आप सीधे हजरत खदीजा बिनते खवैलिद रजी अल्लाह अन्हा के पास तशरीफ लाए और फरमाया, मुझे ओढ़ा दो, मुझे ओढ़ा दो। चुनाचे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चादर ओढ़ा दी, यहां तक कि खौफ की कैफियत दूर हो गई। फिर रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा वाकया बयान करते हुए फरमाया, मुझे अपनी जान का अंदेशा महसूस हो रहा है। इस पर हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने पूरी यकीन लहजे में फरमाया, हरगिज नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी रुसवा नहीं करेगा। आप सिला रहमी करते हैं, कमजोरों का बोझ उठाते हैं, मुहताजों का सहारा बनते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और हक के रास्ते में आने वाली मुसीबतों में मदद फरमाते हैं। इसके बाद हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल बिन असद बिन अब्दुल उज़ा के पास ले गईं। वर्का दौरे जाहिलियत में ईसाईयत इख्तियार कर चुके थे, इब्रानी जबान जानते थे और इसी जबान में हस्ब इस्तिताअत इंजील लिखा करते थे। उस वक्त वो निहायत बूढ़े और नाबीना हो चुके थे। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, भाईजान जरा अपने भतीजे की बात सुन लीजिए। वरका ने कहा, भतीजे तुमने क्या देखा है? रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा माजरा बयान फरमा दिया। ये सुनकर वरका बोले, ये तो वही नामूस है जिसे अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाया था। काश मैं उस वक्त जवान होता, काश मैं उस वक्त जिंदा रहता जब तुम्हारी कौम तुम्हें शहर से निकाल देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या वाकई ये लोग मुझे निकाल देंगे? वरका ने कहा, हाँ, जब भी कोई शख्स ऐसा पैगाम लेकर आया जैसा तुम लाए हो, उससे दुश्मनी की गई, और अगर मैंने तुम्हारा जमाना पाया तो मैं तुम्हारी भरपूर मदद करूंगा। उसके कुछ ही अरसे बाद वरका का इंतकाल हो गया और वही का सिलसिला वक्ती तौर पर रुक गया। तबरी और इब्ने हिशाम की रिवायात से मालूम होता है कि पहली वही के बाद रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार से निकले, फिर वापस आकर अपनी बाकी मुद्दत क़याम मुकम्मल की और उसके बाद मक्का मुकर्रमा तशरीफ लाए। तबरी की रिवायत इस खुरूज के सबब पर भी रोशनी डालती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह की मखलूक में शायर और मजनून मुझे सबसे ज्यादा नापसंद थे। मैं उनकी तरफ देखना भी गवारा न करता था। जब वही आई तो दिल में ख्याल आया कि कहीं लोग मुझे शायर या पागल न कह दें। मैं पहाड़ की चोटी की तरफ चला ताकि खुद को गिरा दूं और इस अजियत से निजात पालूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसी सोच में था कि अचानक आसमान से आवाज आई, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के बरसन हैं और मैं जिब्रील हूं। मैंने सर उठाकर देखा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम उफुक में इंसानी सूरत में खड़े थे और यही ऐलान फरमा रहे थे। मैं वहीं ठहर गया, न आगे बढ़ सका न पीछे हट सका। जिधर भी नजर उठाता जिब्रील अलैहिस्सलाम दिखाई देते रहे। मैं देर तक इसी हालत में खड़ा रहा। इधर हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने मेरी तलाश में आदमी भेजे जो मक्का तक जाकर वापस आ गए। फिर जब जिब्रील अलैहिस्सलाम चले गए तो मैं भी अपने घर की तरफ लौटा। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के पास पहुंचकर उनकी रान के करीब बैठ गया। उन्होंने फरमाया, ए अबुल कासिम, आप कहां थे? अल्लाह की कसम, मैंने आपकी तलाश में लोग भेजे थे। मैंने सारा वाकया सुना दिया तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, आप खुश हो जाएं और साबित कदम रहें। उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, मुझे उम्मीद है कि आप इस उम्मत के नबी होंगे। उसके बाद वो दोबारा वर्का बिन नौफल के पास गईं और सारा माजरा बयान किया। वर्का ने कहा, कुद्दूस कुद्दूस,
उस जात की कसम जिसके हाथ में वरका की जान है, उनके पास वही नामूस अकबर आया है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आता था। यही उस उम्मत के नबी हैं। उनसे कहो साबित कदम रहें। उसके बाद हजरत खदीजा ने वापस आकर आपको वरका की बात बताई। फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरा में अपना क़याम पूरा कर लिया और मक्का तशरीफ लाए, तो आपसे वरका ने मुलाकात की और आपकी ज़बानी तफसीलात सुनकर कहा, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, आप उस उम्मत के नबी हैं। आपके पास वही नामूस अकबर आया है जो मूसा के पास आया था। रही ये बात कि वही कितने दिनों तक बंद रही, तो इस सिलसिले में इब्ने साद ने इब्ने अब्बास से एक रिवायत नकल की है, जिसका मफहूम ये है कि यह बंदश चंद दिनों के लिए थी और सारे पहलुओं पर नजर डालने के बाद यही बात राजे बल्कि यकीनी मालूम होती है। और ये जो मशहूर है कि वही की बंदश 3 साल या 2.5 साल तक रही, तो ये कतन सही नहीं। अलबत्ता यहां दलाइल पर बहस की गुंजाइश नहीं। वही की उस बंदश के अरसे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़ीन व गमगीन रहे और आप पर हैरत व इस्तेजाब तारी रहा। चुनाचे सही बुखारी किताब ताबीर की रिवायत है कि वही बंद हो गई, जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर गमगीन हुए कि कई बार बुलंद व बाला पहाड़ की चोटियों पर तशरीफ ले गए कि वहां से लड़क जाएं। लेकिन जब किसी पहाड़ की चोटी पर पहुंचते कि अपने आप को लड़का लें, तो हजरत जिब्रील नमूदार होते और फरमाते, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के रसूल बरहक हैं। और इसकी वजह से आपका इस्तराब थम जाता, नफ्स को करार आ जाता और आप वापस आ जाते। फिर जब आप पर वही की बंदश तूल पकड़ जाती, तो आप फिर उसी जैसे काम के लिए निकलते। लेकिन जब पहाड़ की चोटी पर पहुंचते, तो हजरत जिब्रील नमूदार होकर फिर वही बात दोहराते और आपके पास जो शख्स आया था वो वही का सफीर और आसमानी खबर का नाकल है। और इस तरह वही के लिए आपका शौक और इंतजार इस बात का जामिन हो गया कि आइंदा वही की आमद पर आप साबित कदम रहेंगे और इस बोझ को उठा लेंगे। तो हजरत जिब्रील दोबारा तशरीफ लाए। सही बुखारी में हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला से मरवी है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी बंदश वही का वाक़या सुना। आप फरमा रहे थे, मैं चला जा रहा था कि मुझे अचानक आसमान से एक आवाज़ सुनाई दी। मैंने आसमान की तरफ निगाह उठाई तो क्या देखता हूं कि वही फरिश्ता जो मेरे पास हिरा में आया था, आसमान और ज़मीन के दरमियान एक कुर्सी पर बैठा है। मैं उससे खौफजदा होकर ज़मीन की तरफ जा झुका। फिर मैंने अपने अहले खाना के पास आकर कहा, मुझे चादर ओढ़ा दो, मुझे चादर ओढ़ा दो। उन्होंने मुझे चादर ओढ़ा दी। इसके बाद अल्लाह ताला ने या अय्युहल मुद्दस्सिर और वर्रुज्ज़ फहजुर तक नाजिल फरमाई। फिर वही में गर्मी आ गई और वो पै दर पै नाजिल होने लगी। नाजरीन, ये था वो अजीम और लर्जा देने वाला लम्हा जब जमीन ने आसमान की आवाज सुनी और एक अमानतदार दिल पर वही का बोझ रखा गया। ये वो इब्तिदा थी जिसने अंधेरों में डूबी हुई इंसानियत को रोशनी दी और जिसने तारीख का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का ये मरहला हमें सब्र, साबित कदमी और अल्लाह पर कामिल यकीन का दर्स देता है।